फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी सुखी, स्वस्थ और प्रसन्न होंगे और बहुत ही धारदार तरीके से, बहुत ही तीव्र गति से आपकी परीक्षा की तैयारी चल रही होगी। मैं अभिजीत कुमार, समृद्धि आईएएस ऑनलाइन क्लास पटना में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज आप सभी से मैं परीक्षा के कुछ मुख्य बिंदुओं पर बात करने के लिए उपस्थित हुआ हूं। जैसा कि आप सभी तैयारी कर रहे हैं और थोड़े तनाव में भी हैं विद्यार्थी, बहुत सारे विद्यार्थियों से हमारी बातें होती रहती है, उनके कॉल्स आते रहते हैं, चीज़ें होती हैं कि सर एग्ज़ाम आ रहा है, तनाव हो रहा है और बहुत क्लोज हो रहा है एग्ज़ाम। तो जैसे जैसे एग्ज़ाम की डेट क्लोज आ रहे हैं वैसे वैसे थोड़ी तनाव बढ़ रही है, थोड़ा डर भी लग रहा है। बहुत सारे विद्यार्थी बोलते सर डर लग रहा है, क्या करें समझ नहीं आ रहा है, नंबर्स भी टेस्ट में सर थोड़े कम आ जाए, इसकी वजह से डिप्रेशन हो रहा है, फ्रस्ट्रेशन हो रहा है। ये कुछ विद्यार्थी जो पिछले साल एग्ज़ाम ये एग्ज़ाम दिए थे और एक आध नंबर से उनका प्रीलिमिनरी छूट गया, ठीक है। तो उस तरह के जो विद्यार्थी हैं उन सभी लोगों के लिए मैं कहूँगा कि आप लोग इस वीडियो को थोड़ा धैर्य से देखें और ज़्यादा नहीं 10 से 15 मिनट का ये वीडियो होगा जिसमें मैं कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पे आपसे बात करूंगा जो कि आपके को एग्ज़ाम के प्रेशर को हैंडल करने में आपको बहुत ही मदद करेगा, ठीक है। तो जैसा कि 8 मई को आपका बीपीएससी का प्री होना है और 15 मई को सीडीपीओ का प्री एग्ज़ाम होना है। आप सभी का जो सपना है एसडीएम डीएसपी बनने का, चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑफिसर बनने का, उन सभी के चीज़ों के लिए, अपने सपनों के लिए आप लोग लगातार तैयारी कर रहे हैं। तो आज के इस सेशन को स्टार्ट करने के लिए मैं स्टार्ट करूंगा हितोपदेश के एक लाइन से, हितोपदेश के एक दोहा से कि उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै न हि सुपतस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। उम्मीद करते हैं आप लोग इसका अर्थ समझ रहे होंगे। मैं इसके अर्थ पे थोड़ा सा बात करता हूं। मैं एक बार फिर से इसको दोहराता हूं कि उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै न हि सुपतस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। हितोपदेश का यह लाइन है, इसका मतलब यह है कि जिस प्रकार से सिंह जो कि जंगल का शक्तिशाली जीव है, वो सिंह अगर वो सोया रहे तो उसका शिकार मृग जो है उसके मुंह में स्वतः नहीं जाता है। वो उतना शक्तिशाली ताकतवर होने के बावजूद भी अपने शिकार के लिए उसको भी क्या करना पड़ता है, उद्यम करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, तभी जाकर के सिंह के मुंह में भी शिकार जाता है। प्रविशन्ति मुखे मृगा, ठीक है। तो ये मुख में तभी जाता है जब उसको उद्यम करना पड़ता है। अगर वो उद्यम ना करे तो उसका भी शिकार उसके पास नहीं आएगा। कहने का तात्पर्य यह है मित्रों कि सफलता के लिए हमें मेहनत करना पड़ता है, दिन रात मेहनत करना पड़ता है, थकना नहीं होता है, रुकना नहीं होता है, झुकना नहीं होता है और लगातार अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहता होता है। तो ये वही समय है जब आपको ना तो रुकना है, ना आपको थकना है, ना आपको झुकना है। आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए तीव्र गति से अपने लक्ष्य की तरफ अग्रसर होना है, जो कि आपका लक्ष्य है 8 मई को बीपीएससी का प्री और सीडीपीओ का प्री 15 मई को। तो मित्रों, मैंने इससे पहले भी एक वीडियो जिसमें कि लगभग 1 महीने की स्ट्रेटजी पे हमने बातचीत करी थी कि 1 महीने की आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। अब कुल मिला जुला करके अब मैं आपको कहूं तो 10 दिन इधर के हैं और उधर से 7 दिन, यानी कि लगभग 17 दिन अब आपके पास बचे हैं। तो इसलिए मैं पूरा आपसे अब बात कर रहा हूं 15 डेज प्लानिंग पर। 15 दिन का क्या प्लान होना चाहिए, ये 15 डेज प्लानिंग आपकी क्या होनी चाहिए, ये 15 डेज प्लानिंग आपकी क्या होनी चाहिए, किस प्रकार से आप प्लान करेंगे तो आप बेहतर तरीके से अपने इस रणनीति को एग्जीक्यूट करके आप एग्जाम में भी सफल होंगे, साथ ही तनाव को भी दूर करेंगे। मैं एक लाइन हमेशा आपसे कहता हूं जो कि स्वामी विवेकानंद जी का लाइन है कि जैसी आपकी सोच होगी
वैसी आपकी मनोवृत्ति होगी, और जैसी आपकी मनोवृत्ति होगी वैसी आपकी अभिवृत्ति होगी। तो मित्रों, इस समय ऐसा है कि आपको पॉजिटिव रहना है, आपको सकारात्मक रहना है। आप जितना ज्यादा पॉजिटिव रहिएगा, आप जितना ज्यादा सकारात्मक रहिएगा, उतना ज्यादा आपके सफल होने का चांस बढ़ जाएगा, आपके सफल होने की जो प्रतिशत है वो बढ़ जाएगा। अब इस बीच में आपको क्या करना है? पहला चीज तो, जो लोग को डर लग रहा है, तनाव हो रहा है, आप अपने तनाव को कम करें। मित्रों, मैं आपसे कहूंगा कि तनाव एक लेवल तक अच्छा होता है, मैं तनाव को गलत नहीं मानता हूं, और अगर आपको तनाव हो रहा है तो आप इसको गलत न माने। तनाव आपको सतर्क करता है, तनाव आपको तैयार करता है आने वाली परिस्थितियों से लड़ने के लिए। लेकिन हाँ, तनाव बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा तनाव आपको डिप्रेशन की तरफ लेकर के जाता है, और फिर वैसे में आपका परफॉर्मेंस खराब हो जाता है। तो तनाव ठीक वैसे ही होना चाहिए जैसे मित्रों आपने देखा होगा धनुष बाण। धनुष बाण आप देखते होंगे तो धनुष बाण में आप देखते होंगे कि जहां से धनुष तानी जाती है तो क्या होता है, उसका जो प्रत्यंचा होता है, प्रत्यंचा में एक तनाव होता है, और उस प्रत्यंचा में तनाव के वजह से ही जो तीर है वो तीव्र गति से आगे जाता है। यानी कि अगर आप में तनाव है तो टेंशन की बात नहीं है, तनाव अच्छी चीज है, लेकिन तनाव में कह रहा हूं कि तनाव एक लेवल के लिए अच्छा है, क्योंकि एक लेवल पे तनाव रहेगा तो आप लक्ष्य की तरफ तीव्र गति से बढ़िएगा। लेकिन अगर आपको तनाव नहीं होगा तो आप केयरलेस हो सकते हैं, आप बेपरवाह हो सकते हैं। तो तनाव आपको थोड़ा प्रवाह में लेकर के जाता है, तनाव आपको सीरियस बनाता है। तो हल्की फुल्की तनाव होनी चाहिए। वो देखिएगा, हल्की फुल्की तनाव से ही धनुष बाण से जब प्रत्यंचा पर तीर छोड़ा जाता है तो तीव्र तीर जो है सो तीव्र गति से आगे जाता है। लेकिन मित्रों, अगर प्रत्यंचा का तनाव बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो योद्धा जब प्रत्यंचा खींचता है तो क्या होता है, प्रत्यंचा के टूट जाने का डर होता है। तो तनाव में वही चीज है, तनाव को उस धनुष के और योद्धा के की स्थिति को एक साथ अगर जोड़िएगा तो तनाव एक लेवल पे ठीक है, कहां तक, जहां तक वो तीर को काफी दूर तक भेज रहा है। लेकिन तनाव वहां पे गलत हो जाता है जहां पे उस तनाव के वजह से प्रत्यंचा टूट जाता है। तो मतलब क्या है, मतलब है बैलेंस का, संतुलन का। तो एग्जाम के टाइम में तनाव को संतुलित रखना है, तनाव को बहुत ज्यादा नहीं बढ़ने देना है। अब आप इसको संतुलित कैसे रखिएगा? तो पहले तो आपको पॉजिटिविटी के साथ रहना है, सकारात्मक सोच रखना है कि आप जो पढ़ रहे हैं वो आप अच्छा पढ़ रहे हैं, आप अच्छा प्रैक्टिस कर रहे हैं, और इस अच्छे प्रैक्टिस का पॉजिटिव रिजल्ट होगा। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता का जो ज्ञान दिया है अर्जुन को, तो उसमें उन्होंने कहा है कि अर्जुन, तुम कर्म करो, तुम फल की चिंता मत करो, तुम फल मत करो। अगर तुम एक अच्छा कर्म कर रहे हो तो तुम्हें एक निश्चित ही बेहतर परिणाम मिलेगा। तो परिणाम तो आपके हाथ में भी नहीं है, तो परिणाम के बारे में सोच करके आप अपना काम क्यों खराब करेंगे? तो परिणाम के बारे में ना सोचे, कर्म के बारे में सोचे, और आप ये सोचे कि आप सही तरह से कर रहे हैं, रणनीति के साथ कर रहे हैं, तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो ये थोड़ा सा जब सोचेंगे आप कि आप ये थोड़ा अपने मन को शांत करिए और आप ये सोचिए कि परिणाम पे आपका कोई कंट्रोल है क्या? कोई कंट्रोल नहीं है। तो जिस चीज पे आपका कंट्रोल ही नहीं है, उस चीज को सोच करके आप अपने आप को क्यों खराब करेंगे, अपने चीजों को क्यों खराब करेंगे? वो आपके कंट्रोल में नहीं है। आपके कंट्रोल में क्या है? पढ़ना। यानी कि आपके कंट्रोल में है कर्म करना। तो आप कर्म करिए, और आप जब कर्म करिएगा, बेहतर कर्म करिएगा, तो पूरी प्रकृति, ऐसी बात है कि पूरी प्रकृति आपके सहयोग और आपके समर्थन में जुट जाएगी और वो आपको सफल बना देगी। तो इसलिए अपने कर्म पर ध्यान दीजिए, बाकी चीजों पे ध्यान मत दीजिए। तो अब मैं आता हूं थोड़ी सी स्ट्रेटजी पर कि इस 15 दिन में अब क्या होनी चाहिए। मित्रों, मैंने जो स्ट्रेटजी आपको बताई थी, जो मैं एक बार फिर से उसको थोड़ा सा रिपीट करता हूं कि आपको मैंने कहा था कि हिस्ट्री के बाद आपको बिहार स्पेशल, करंट अफेयर्स और साइंस, ये 4 सब्जेक्ट्स करने को, और साथ ही इकोनॉमी भी करने को मैंने आपको कहा था कि इकोनॉमी आपको कर लेना है। और साथ में मैंने ये कहा था कि एग्जाम से क्लोज जैसे जैसे आप जाएंगे तो आपको क्या करना है, तो यूपीएससी के आईएएस एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कब का, अभी से 5 साल 6 साल का नहीं,
1990 से 2010 के बीच में आईएएस के एग्जाम में जो पीटी में जो सवाल पूछे जाते थे मित्रों, उसका प्रैक्टिस करने का टाइम आ गया। अब वो थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिए, उसको बना लीजिए। आप जाइएगा कि एग्जाम हॉल में आपको डेफिनेटली वहां से प्रश्न मिलेंगे और उन प्रश्नों को सॉल्व करने में आप बहुत ही ज्यादा सहजता का अनुभव करेंगे, आप बहुत ही ज्यादा सहज अनुभव करेंगे। तो थोड़ा सा उसको बना लीजिए। साथ ही अब क्या है कि जब ये आगे जो 10 दिन है इसमें ये काम करिए और फिर आगे का जो 5 दिन है उसमें केवल बीपीएससी का प्रीवियस ईयर सॉल्व करिए, केवल बीपीएससी का प्रीवियस ईयर सॉल्व करिए और बीपीएससी का माइंडसेट समझिए। इस तरह से अब वो समय आ गया है, आप रिवीजन करते रहिए। आईएएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करिए, बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करिए और अगर किसी का आप सेट लगा रहे हैं किसी संस्थान का तो एक सेट आप लगाते रहिए, ठीक है। और वो भी आगे जा करके मैं आपसे कहूंगा कि 30 तारीख के बाद आप सेट लगाना बिल्कुल बंद कर दीजिए। फिर सेट आप किसी कोचिंग के संस्थान का सेट मत लगाइए, बीपीएससी का सेट लगाइए। यानी कम से कम 56 से 59वीं, 60 से 62वीं, 63वीं, 64वीं और 65वीं और 66वीं, ये सबका जो पीटी है उन सबके पीटी 56 से लेकर के 66वीं तक के जो पीटी के पेपर है उनको सॉल्व कर लीजिए। मित्रों गारंटी है कि आपका प्री निकलेगा, आपके प्री निकलने में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। तो मैं कहूंगा 30 तारीख के बाद या 30 तारीख तक आप कोई दूसरा सेट मत बनाइए, सिर्फ बीपीएससी को सॉल्व करिए और इसके साथ ही आप क्या करिए तो आईएएस का पेपर सॉल्व करिए जो 1990 से 2010 के बीच के में जो एग्जाम्स हुए हैं उसके प्रीलिमिनरी के पेपर। साथ ही मैंने कहा था कि हिंदी स्टेट पीसीएस, इधर एक आध 2 साल में जो हिंदी स्टेट पीसीएस हुए हैं उनके पेपर्स को सॉल्व कर लीजिए। आपको बीपीएससी के प्री में बहुत ही सहजता का अनुभव होगा और आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। और ये टाइम है कि आप उद्यम करें, आप मेहनत करें और अपने आप को रोके नहीं, क्योंकि यही टाइम है जब आप काफी तीव्र गति से मेहनत कर सकते हैं मित्रों। और कभी आपको डिमोटिवेशन हो, कभी आपको कोई दिक्कत हो, कभी आपको तनाव हो तो अपने चाहने वाले जो भी आपके आसपास में हो, जो आपको निगेटिविटी नहीं देते हो, वो मुझे लगता है कि आपके माता पिता, आपके भाई बंधु में से कोई हो सकता है, उनसे एक बार फोन करिए, अपनी माँ से बात करिए, अपने जो मित्र हैं कोई उससे बात करिए और उससे अपनी उन चीजों को शेयर करिए और आपको थोड़ा पॉजिटिविटी आएगा, थोड़ी सी सकारात्मकता आएगी। और जब भी पढ़ाई से मन हो गए तो मैं हमेशा आपको बात कहता हूं कि एक बार आंखें बंद करिए और उस सीन के बारे में सोचिए जब आप सफल हो जाएंगे तो क्या ही सीन होगा और क्या ही नजारा होगा। तो इस तरह से जब सोचिएगा मित्रों तो आपको किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं होगी। और साथ ही में जो हमेशा कहता हूं कि करत करत अभ्यास के त जड़ मति होत सुजान और रसरी आवत जाते तसिल पर पड़त निशान। जब आप लगातार अभ्यास करते जाइएगा तो पूरी प्रकृति, पूरा समाज, पूरा सौराष्ट्र आपके सफलता के लिए दुआएं करेगा और पूरी प्रकृति आपके साथ जुड़ जाएगी और आपकी सफलता निश्चित हो जाएगी। तो मित्रों इन 15 दिनों में अपने आप को पूर्णतः समर्पित कर दीजिए अपने एग्जाम के प्रति और यह समर्पण भाव ही आपको सफलता के पास लेकर के जाएगा। इसमें कोई भी तनाव और किसी भी चीज को आप आगे मत आने दीजिए। आप और आपका लक्ष्य, आपको सफल होने से अगर कोई रोक सकता है मित्रों तो सिर्फ आप हैं और कोई नहीं है। ये बात आप दिमाग में रखिए कि आपको, आपके और आपके सफलता के बीच में अगर कोई खड़ा है तो सिर्फ आप ही खड़े हैं। आप चाहेंगे तो खुद को सफल कर सकते हैं, आप चाहेंगे तो खुद को असफल बना सकते हैं। इसलिए 15 दिनों को बेहतर तरीके से समायोजित करिए, बेहतर तरीके से संभालिए और अपने आप को आगे बढ़ाइए। आपको सफलता निश्चित हो जाएगी। अपने स्टडी टेबल के सामने एक बात लिख दीजिए कि आप और आपके सफलता के बीच में अगर कोई है तो वो सिर्फ आप हैं और आप ही सफल हो सकते हैं और आप ही असफल हो सकते हैं। तो इसको किस प्रकार से ये करना है ये आप बेहतर तरीके से समझ रहे हैं कि आपको पूरी तन्मयता के साथ, पूरे समर्पण भाव के साथ आपको अपने आप को समर्पित कर देना है। धन्यवाद मित्रों, फिर हम लोग मिलते हैं अगले सेशन में। धन्यवाद।